जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल @YG के फैक्ट पे। दोस्तों, आशा करता हूँ आप शानदार, जबरदस्त, मस्त और स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं दोस्तों पंचवर्षीय योजना की महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी क्वेश्चन है। दोस्तों, ये सारे सभी क्वेश्चन टॉप सेलेक्टिव क्वेश्चन है। दोस्तों, आप इस क्वेश्चन को पूरे अंत तक, इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा दोस्तों, और कमेंट करके बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही है। दोस्तों, आपको किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं दोस्तों, तो उसमें सिलेक्शन के लिए एक जिद होना चाहिए। दोस्तों, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। इसी जोश और जुनून के साथ होती है पहले क्वेश्चन की शुरुआत। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ? दोस्तों, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ? तो मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन हुआ था। दोस्तों, मार्च 1950। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, योजना आयोग द्वारा अब तक कितनी पंचवर्षीय योजना बनाई जा चुकी है? योजना आयोग के द्वारा अब तक कितनी पंचवर्षीय योजना बनाई जा चुकी है? तो 12 योजनाएं बनाई जा चुकी है। ऑप्शन सी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नीति आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? दोस्तों, तो नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया। दोस्तों, योजना आयोग को बदलकर नीति आयोग का गठन किया गया। ऑप्शन डी इसका सही होगा, 2015 में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, नीति आयोग का गठन क्यों किया गया है? दोस्तों, तो आज़ादी के बाद 1950 में योजना आयोग का गठन किया गया था। योजना आयोग का मकसद योजना का निर्माण करना था दोस्तों, और साल 2014 में मोदी जी की सरकार जब आई तो योजना आयोग को भंग कर दिया गया और 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया दोस्तों। और योजना आयोग की तरह ही नीति आयोग भी भारत सरकार का केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा ये बनाया गया योजना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को प्रमुखता दी गई थी? दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है दोस्तों। प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को प्रमुखता दी गई थी? तो कृषि क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई थी। ऑप्शन 20 का सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, प्रथम पंचवर्षीय योजना विकास के किस मॉडल पर आधारित थी? ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है दोस्तों। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस विकास मॉडल पर आधारित थी? तो हैरड डोमल मॉडल पर आधारित थी दोस्तों। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली? तो 1951 से 1956 तक चली दोस्तों। हैरड डोमल मॉडल पर आधारित थी प्रथम पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में औद्योगिकरण की प्रक्रिया किस पंचवर्षीय योजना से प्रारंभ की गई थी? दोस्तों, भारत में औद्योगिकरण की प्रक्रिया किस पंचवर्षीय योजना से प्रारंभ की गई थी? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना से प्रारंभ की गई थी औद्योगिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसने तैयार किया था? यह भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है दोस्तों। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है द्वितीय पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी? खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी दोस्तों? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, उद्योगों के विकास तथा औद्योगिकरण की रणनीति किस योजना का अंग है? दोस्तों, उद्योगों के विकास और औद्योगिकरण की रणनीति किस योजना का अंग है दोस्तों? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना का अंग है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, दूसरी योजना ने किसको प्राथमिकता दी गई थी? दूसरी योजना में किसको प्राथमिकता दी गई थी दोस्तों? तो भारी उद्योग को प्राथमिकता दी गई थी। ऑप्शन सी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में 3 लौह इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए थे? दोस्तों, ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है दोस्तों। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही सिलेक्टिव क्वेश्चन लिया गया है दोस्तों। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान 3 लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी दोस्तों? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? अर्थव्यवस्था को स्वतः विकास की गति प्रदान करने हेतु एक प्रबल प्रयास करना दोस्तों इसका मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत सहायता क्लब की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना की दौरान की गई थी? भारत सहायता क्लब की स्थापना ये भी द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेहरू और महालनोबिस विकास की युक्ति निम्नलिखित में से किस एक पंचवर्षीय योजना द्वारा पहली बार क्रियान्वित की गई थी? तो ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना के द्वारा किया गया था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 के बीच चली थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं दोस्तों, द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है दोस्तों, इसको ध्यान में रखिएगा। द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? तो पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है, और इसका मुख्य उद्देश्य समाजवादी समाज की स्थापना करना था, और इसमें भारी उद्योग और खनिज को उच्च प्राथमिकता दी गई थी दोस्तों। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत द्वितीय प्राथमिकता यातायात और संचार को दी गई थी, जिस पर 28% राशि व्यय की गई थी, और अनेक महत्वपूर्ण उद्योग जैसे दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला के इस्पात कारखाने इसी योजना के दौरान बनाए गए थे दोस्तों। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कौन से इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई थी दोस्तों? ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है। दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला
इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 है, पंचवर्षीय योजना के इतिहास में भारत की सर्वाधिक असफल योजना किसे माना जाता है? पंचवर्षीय योजना के इतिहास में भारत की सर्वाधिक असफल योजना किस पंचवर्षीय योजना को माना जाता है? तो तृतीय पंचवर्षीय योजना को माना जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, तृतीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो तृतीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था दोस्तों कृषि व उद्योग दोनों था, कृषि व उद्योग दोनों था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तृतीय पंचवर्षीय योजना की कार्यनीति में सर्वाधिक बल किस क्षेत्र के विकास को दिया गया था? तो इसमें भी कृषि को ज्यादा बल दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की किस पंचवर्षीय योजना ने अपनी प्राथमिकता को विकास से हटाकर प्रतिरक्षा की ओर ध्यान केंद्रित किया था? क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर आपको बताना है कमेंट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान सरकार ने वह कृषि नीति बनाई जिसमें हरित क्रांति को जन्म दिया? किस पंचवर्षीय योजना के द्वारा दोस्तों हरित क्रांति लाई गई? तो तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान हरित क्रांति लाई गई थी, तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत में स्वसंपोषित विकास का उद्देश्य सर्वप्रथम अपनाया गया था, तो ये भी तृतीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अपनाया गया था। निम्नलिखित पंचवर्षीय योजना में से कौन सा योजना अनावृष्टि और 2 युद्धों के कारण प्रभावित हुआ था? तो तृतीय पंचवर्षीय योजना थी दोस्तों, ये युद्धों और अनावृष्टि के कारण प्रभावित हुआ था। तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 के दौरान चली थी दोस्तों। और भारत में योजना अवकाश था, कौन सी योजना अवकाश था दोस्तों? तो 1966 में सूखा के बाद दोस्तों योजना अवकाश चलाया गया था 1966 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत में योजना अवकाश की अवधि कब से कब थी दोस्तों? तो 1966 से 1969 के बीच दोस्तों योजना अवकाश थी, क्योंकि इसमें 3 वर्षीय योजना तैयार की गई थी 1966 से 1969 के अंतर्गत। योजना अवकाश दोस्तों 1966 और 1969 के बीच थी, 3 वर्षीय योजना तैयार की गई थी। इस अवकाश अवधि में कृषि और उद्योग क्षेत्रों को समान प्राथमिकता दी गई। योजना अवकाश का प्रमुख कारण था दोस्तों उस समय भारत और पाक संघर्ष युद्ध हो गया था और सूखा भी प्रभावित हो गया था, इसके कारण दोस्तों यह योजना अवकाश होना पड़ा। योजना अवकाश का प्रमुख कारण भारत पाक संघर्ष तथा सूखे के कारण संसाधनों की कमी, मूल्य स्तर में वृद्धि रही दोस्तों। इस दौरान 3.8% की वृद्धि दर प्राप्त की गई थी दोस्तों। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, कितनी प्रतिशत वृद्धि दर की गई थी? तो 3.8% वृद्धि दर की गई थी। भारत में योजना अवधि 3 बार योजना अवकाश आया था दोस्तों। ये क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना चाहिए कि कब योजना अवकाश लाया गया था, कब योजना अवकाश हुआ था? तो 1966 से 1969 के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किस एक पंचवर्षीय योजना की उच्च प्राथमिकता मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने और आर्थिक स्थिति में स्थिरता लाने की थी दोस्तों? तो जो चौथी पंचवर्षीय योजना थी 1969 से 1974 के बीच, उसी में लाई गई थी दोस्तों। पंचवर्षीय योजना में उच्च प्राथमिकता मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने और आर्थिक स्थिति में स्थिरता लाने के लिए दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के असफल रहने का कारण क्या था दोस्तों? जो चौथी पंचवर्षीय योजना थी उसके असफल होने का क्या कारण था दोस्तों? तो बांग्लादेशी शरणार्थियों का आना और खराब मौसम और बिगड़ती कीमत स्थिति इसका प्रमुख कारण था चौथी पंचवर्षीय योजना के असफल होने का। ऑप्शन सी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, चौथी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी दोस्तों? तो चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 के बीच चली थी। और किस ये मॉडल पर आधारित थी दोस्तों? तो गाडगिल योजना मॉडल पर आधारित थी, गाडगिल योजना। और दोस्तों प्रथम पंचवर्षीय योजना थी वह किस मॉडल पर आधारित थी? आप इसका कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तब तक क्वेश्चन नंबर 26 है दोस्तों, किस पंचवर्षीय योजना में भारत की कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही दोस्तों? किस पंचवर्षीय योजना में भारत की कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक दर्ज की गई थी? तो चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत में कृषि दर सर्वाधिक दर्ज की गई थी दोस्तों। 1969 से 1974 के बीच चौथी पंचवर्षीय योजना थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, पांचवी पंचवर्षीय योजना का अभिगमन पत्र किसने तैयार किया था दोस्तों? पांचवी पंचवर्षीय योजना का अभिगमन पत्र किसने तैयार किया था दोस्तों? तो डीपी धर ने तैयार किया था। ऑप्शन सी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, गरीबी हटाओ का नारा कौन सी योजना में शामिल किया गया था? यह क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है दोस्तों। गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में आया था? तो पांचवी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत गरीबी हटाओ का नारा लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, पांचवी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था दोस्तों? तो पांचवी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था दोस्तों गरीबी हटाओ का मुख्य उद्देश्य इसका था। ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष की थी दोस्तों? ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है क्योंकि ये योजना 4 वर्ष तक ही चली थी दोस्तों। कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष तक चली? तो पांचवी पंचवर्षीय योजना थी दोस्तों, वह केवल 4 वर्ष तक चली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पांचवी पंचवर्षीय योजना के 2 मुख्य उद्देश्यों में एक निर्धनता निवारण था, जबकि दूसरा मुख्य उद्देश्य क्या था दोस्तों? तो आत्मनिर्भरता की प्राप्ति थी। आत्मनिर्भरता की प्राप्ति थी।
ऑप्शन 20 का सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों और देख लेते हैं दोस्तों। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 1978 के बीच चली थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य था दोस्तों गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति थी। यह योजना केवल कितने वर्ष तक चली दोस्तों? तो 4 वर्ष की तक चली। यह योजना में पहली बार गरीबी और बेरोजगारी पर ध्यान दिया गया था, जबकि जनता पार्टी शासन द्वारा इस योजना को 1978 में ही समाप्त करने का निर्णय लिया गया था दोस्तों। जनता पार्टी जब सरकार आई तो 1978 में इस योजना को समाप्त कर दी दोस्तों। फिर क्वेश्चन नंबर 21 है, अनवरत योजना रोलिंग प्लान किस अवधि के लिए बनाई गई थी? रोलिंग प्लान किस अवधि के लिए बनाई गई थी? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ये बहुत बार रिपीट हुआ है दोस्तों। अनवरत योजना किस अवधि के लिए बनाई गई थी? तो 1978 से 1980 के बीच के लिए बनाई गई थी अनवरत योजना, रोलिंग प्लान योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी। किसके द्वारा लागू की गई थी दोस्तों? राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा जनता सरकार जो थी उसके अंतर्गत लागू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और देख लेते हैं दोस्तों। अनवरत योजना जो थी 1978 से 1980 के बीच चली थी दोस्तों। 1978 से 1983 अवधि में अनवरत योजना मोरारजी जी देसाई के नेतृत्व में वाली जनता पार्टी की सरकार द्वारा बनाई गई, और लेकिन इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली सरकार 1980 में समाप्त कर दी गई। और इस योजना के दौरान उच्च मूल्य की मुद्राओं की वैधता समाप्ति, शराबबंदी, जन वितरण प्रणाली का विस्तारण और सार्वजनिक बीमा योजना की शुरुआत की गई थी। ये सब इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है दोस्तों। नाबार्ड राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी दोस्तों? तो 6वीं पंचवर्षीय योजना के द्वारा नाबार्ड की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना में योजनागत परिव्यय के प्रतिशत के रूप में विद्युत उत्पादन पर सर्वाधिक बल दिया गया था? तो 6वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में औद्योगिकरण के ढांचे में परिवर्तन के अंतर्गत भारी उद्योग का महत्व कम करने हेतु आधारित संरचनाओं पर बल देने की शुरुआत किस योजना के अंतर्गत की गई थी? तो ये भी 6वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप पूरे अंत तक देखिए दोस्तों इस वीडियो को, और अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक भी कीजिए दोस्तों। 7वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि कब से कब थी दोस्तों? तो 7वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 1985 से 1990 के बीच थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7वीं पंचवर्षीय योजना का प्रारूप तैयार करने का श्रेय किसे जाता है? 7वीं पंचवर्षीय योजना का प्रारूप तैयार करने का श्रेय रामकृष्ण हेगड़े को जाता है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आत्मनिर्भरता किसका मुख्य उद्देश्य था? आत्मनिर्भरता किसका मुख्य उद्देश्य था? तो 7वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था आत्मनिर्भरता। ऑप्शन 20 का सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों और देख लेते हैं दोस्तों। 7वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली? तो 1985 से 1990 के बीच 7वीं पंचवर्षीय योजना चली। यह योजना डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित थी। किस मॉडल पर आधारित थी दोस्तों? तो डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित थी। भोजन, काम और उत्पाद का नारा इसी योजना में दिया गया था दोस्तों, 7वीं पंचवर्षीय योजना में। और योजना में प्रति व्यक्ति आय 3.6% की दर में वृद्धि हुई दोस्तों। इसी योजना में जवाहर रोजगार जैसी योजना महत्वपूर्ण रोजगार कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। दोस्तों ये भी पूछा जाता है कि जवाहर रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया गया था? तो 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। योजना अवकाश भी पूछा जाता है कब से कब तक चला? तो 1990 से 1992 के बीच चला था। तो 1 अप्रैल 1990 से 31 मार्च 1992 तक राजनीतिक अस्थिरता एवं आर्थिक संकट के कारण एक वर्षीय योजना चलाई गई थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि कब से कब तक थी दोस्तों? तो 1992 से 1997 तक चली थी 8वीं पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8वीं पंचवर्षीय योजना का नवीन प्रारूप किसने निर्देश में तैयार किया गया था? दोस्तों ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है। 8वीं पंचवर्षीय योजना का नवीन प्रारूप किसके निर्देश में तैयार किया गया था? तो प्रणब मुखर्जी के निर्देश में तैयार किया गया था। ऑप्शन बी सही होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में आर्थिक समृद्धि की दर अपने लक्ष्य से अधिक रही? निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में आर्थिक समृद्धि की दर अपने लक्ष्य से अधिक रही दोस्तों? इसका कौन सा आंसर सही होगा? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आर्थिक वृद्धि दर अपने लक्ष्य से अधिक रही दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। वह पंचवर्षीय योजना जिसका 4 सरकारों ने अपने अपने तरीके से प्रारूप तैयार किया था, कौन थी योजना? दोस्तों कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जिसमें 4 सरकारों ने अपने अपने तरीकों से प्रारूप तैयार किया था? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना थी दोस्तों। ऑप्शन डी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 9वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी दोस्तों? 9वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि कब से कब थी दोस्तों? तो 1 अप्रैल 1997 से 31 मार्च 2002 तक थी 9वीं पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 9वीं पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता दी गई थी दोस्तों। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान किसको प्राथमिकता दी गई थी? तो न्यायपूर्वक वितरण और समानता के साथ विकास इसका
प्राथमिकता दी गई थी। ऑप्शन है इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नवी योजना की में प्राथमिकता के क्षेत्र थे, कौन से थे दोस्तों? तो पर्याप्त उत्पादन, रोजगार पैदा करना, मूल्यों में स्थिरता रखते हुए आर्थिक विकास की गति को तीव्र करना, और ऑप्शन सी है न्यायपूर्ण वितरण और समानता के साथ विकास। ये सभी नवी पंचवर्षीय योजना के प्राथमिक क्षेत्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नवी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली? तो 1997 से 2002 के बीच नवी पंचवर्षीय योजना चली थी दोस्तों। नवी पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता न्यायपूर्ण वितरण और समानता के साथ विकास को दिया गया। यह इस योजना की असफलता के पीछे अंतर्राष्ट्रीय मंदी को जिम्मेदारी माना जाता है दोस्तों, नवी पंचवर्षीय योजना को, और क्षेत्रीय संतुलन जैसे मुद्दों को भी इस योजना में विशेष स्थान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, योजना काल में सर्वाधिक समृद्धि दर किस योजना में प्राप्त की गई थी? तो 10वीं पंचवर्षीय योजना थी दोस्तों, इसमें प्राप्त की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 है दोस्तों, 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि कब से कब थी? तो 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 2002 से 2007 के बीच थी 10वीं पंचवर्षीय योजना। 10वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था दोस्तों? तो 10वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था कि देश में गरीबी और बेरोजगारी समाप्त करना और अगले 10 वर्ष में प्रति व्यक्ति आय दोगुना करना प्रस्तावित किया गया था दोस्तों 10वीं पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि कब से कब थी दोस्तों? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 1 अप्रैल 2007 से 31 मार्च 2012 के बीच चली थी। ऑप्शन डी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 49 है, 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो तीव्रतम एवं समावेशी विकास था। ऑप्शन बी इसका सही होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से योजना में से भारत में उच्चतम वृद्धि दर किस योजना में रही? निम्नलिखित में से किस योजना में भारत में उच्चतम वृद्धि दर रही? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना में सबसे अधिक वृद्धि दर की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 12वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली? 12 से 17 के बीच चली। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था दोस्तों? तो तीव्रता के साथ अधिक समावेशी व धारणीय विकास इसका मुख्य उद्देश्य है दोस्तों। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो तीव्रता, अधिक समावेशी और धारणीय विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है थैंक्स दोस्तों। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, और आप अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए दोस्तों, और कमेंट करके बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही है दोस्तों। आपका कमेंट ही हमें मोटिवेट करता है दोस्तों, आप कमेंट जरूर करें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।